अलग अलग मार्ग जैसे अलग अलग दर्शन में देखते हैं तो ज्ञान योग, कर्म हम्म योग, भक्ति हम्म योग, ध्यान योग, हम्म अलग अलग मार्ग दिखाए हैं, बरोबर। हम्म और हम्म। गीता जैसे एक ऐसा समन्वयवादी ग्रंथ है। गीता गीता। हाँ, उसमें सारे दर्शन को अलग अलग तरह से भगवान समझा रहे हम्म। हैं। सबसे पहले जो मार्ग बताया वो ज्ञान योग का है, हम्म 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 जिसको अपन सांख्य योग भी बोल सकते हैं, संन्यास योग भी बोल सकते हैं। हम्म ज्ञान योग का सार क्या है? ज्ञान योग का सार यह है कि भेद विज्ञान, हम्म जीव अलग, अजीव अलग, हम्म नैनम छेदंती, न पावक जला सकता है, न सड़ता है, न गलता है, हम्म वो अविनाशी तत्व, और शरीर विनाशवान है, हम्म किस अपेक्षा से कि ये आत्मा के साथ से छूटेगा। हम्म। बाकी शरीर भी विनाशवान नहीं है, हाँ, अनेकानेक उसके कन्वर्टेबल है। साथ, वो तो कन्वर्टिबल है। हम्म तो पहले ये ज्ञान हो गया। पर्पस क्या है कि अपना स्वरूप समझ में आए। हम्म स्वरूप के बहुत सारी जगह अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप अपने स्वरूप को समझो। हम्म अपने स्वरूप को समझ, डायरेक्ट ऐसा वर्ड नहीं लिखा, बट स्वरूप वही है कि आसक्ति नहीं रहे, इंद्रियों का विषय नहीं रहे। हम्म तो ज्ञान योग एक है। हम्म। इस उसमें वो कर्तापना, मात्र ज्ञाता दृष्टा का दूसरा मीनिंग क्या है कि कर्तापना नहीं है, मैं हूँ। हाँ 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 हाँ। मैं हूँ वाला चीज ही नहीं है। हम्म। तो मैं निकल गया, हाँ हाँ। तो ज्ञान योग हो गया। हम्म अब दूसरा कर्म योग, हम्म क्योंकि ज्ञान योग में भी सांप्रदायिक और हीरापथिक अलग अलग जानते हैं। हम्म। तो कर्म तो करेगा ही। हाँ हाँ। तो जब कर्म कर ही रहे हो तो आप पूरा ही करो ना भाई। जो करना है पूरा करो। दुकान हम्म चलानी दुकान चलाओ, आर्ट करना हम्म आर्ट करो, हम्म पेंटिंग करनी पेंटिंग करो। हम्म आप उसमें करो। कर्म योग का क्या पर्पज रहा कि कुछ भी करो, हम्म आसक्ति मिटा दो। हम्म आसक्ति मिटाने का मतलब क्या हुआ कि आप पेंटिंग करो तो पेंटिंग इतना मस्त करो कि आप में खो जाए। बहुत बार ऐसा हम्म नहीं होता कि अपन किसी काम में इतने व्यस्त हैं कि खुद को भूल ही जाता है आदमी। हम्म तो कर्ता भाव को अगर भूल जाए हम्म। और आदमी उसमें खो जाए तो वो कर्म योग है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये विभाव की भी स्थिति होती कहीं पे। हाँ, विवाह तो चाहिए ही नहीं। जब वो पेंटिंग को ही नहीं देख रहा तो क्रोध मान माया तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ जब पेंटिंग में ही आसक्ति, मतलब इतना खो गया कि पेंटिंग में आदमी खा रहा है, मतलब खो गया, हाँ 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 ऐसा हाँ खोना चाहिए। हाँ और हाँ कोई आसक्ति नहीं है, उसके रिजल्ट्स की आसक्ति नहीं है। हाँ हाँ अब समस्या ये है कि यार रिजल्ट्स की आसक्ति नहीं है तो मैं क्यों करूं? हाँ हाँ हाँ। मन तो सवाल करेगा। हम्म। तो वो जो सवाल करता हुआ आदमी है उसको कर्मयोग नहीं फाएगा। उसको तो हम्म क्वेश्चन करेगा कि मैं क्यों करूं भाई। आप बोलो कोई भी पास हो जाओ फेल हो जाओ उसकी चिंता मत करना, काम किए जा। हम्म। ये कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हाँ हाँ। तो वो बोलता है कि मैं क्यों करूं। हम्म। अपना मन बोलता है नहीं बोलता है? हाँ हाँ। समझानी जी। हम्म हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर नहीं करेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। ये बात भी सही है। इससे बढ़िया कि आप करते रहो कुछ अच्छा। अच्छा की तो परिभाषा कुछ है नहीं। फिर अटक गया आगे। ठीक है, सुकृते दुष्कृते उभय, सब भूल जाने का भाई। तो अभी कर्मयोगी की जो परिभाषा वही है कि कोई आसक्ति नहीं है, आप किए जाओ। हम्म तो एक तरह से आवाज आएगी कि मैं के पागल हूं जो किए जाऊंगा, क्यों करूं भाई। हम्म हम्म तो दुकान जाता रहे, एम्प्लॉय बोला तू काम करता रहे, तेरे को पैसे मिले या नहीं मिले, दूसरे दिन भाग जाएगा। हम्म
हाँ क्या ना? सही बात है, सही। हाँ हाँ। कि नहीं नहीं वो कर्मयोगी है भाई, अरे भाई कर्मयोगी आप ही बन जाओ, मेरे को नहीं बनना। हम्म। ये सुनो। यस यस यस। तो अभी आदमी बोल रहा है यार मैं कर्म करने जाता हूँ तो दुविधा, स्वरूप में जाता हूँ तो ये समझाओ सर, ये होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब मैकेनिक समझने का, मैकेनिकल इसकी इंजीनियरिंग समझने का। फिर भगवान एक तीसरा और मार्ग बताया। हम्म। चलो ये नहीं फारा, ये नहीं फारा, भक्ति योग। हम्म। भक्ति योग का मतलब क्या है? सब मैं हूँ। हम्म। सर्वधर्म ध्वजानि मामेकम शरणम व्रज। मेरी मैं एक उसकी शरण में तो आ जा बस। सब समर्पित कर दे मेरे को, सब भूल जा। उसका ये मतलब होता है कि जैसे पिताजी ने बोल दिया कि तू चिंता मत कर, तू उसे शादी कर, मैं बैठा हूं, तो आदमी का सारा टेंशन निकल जाता है। और शादी कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं। दुकान कौन चला रहा है? कि भगवान चला रहे हैं। घर कौन चला रहा है? कि भगवान चला रहे हैं। मेरे ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं? भगवान भेज रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं, सब इनको अर्पण है, इसलिए मेरा काम चलता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी टेंशन निकल जाता है, कर्ता भाव ही टेंशन है, तो कर्ता भाव निकल जाता है। हम्म। ये दुकान कौन चला रहा है? भगवान। हम्म। सुंदर जी आपका चेहरा एकदम सही करो, आधा आंखें दिख रही है बस। आपको दिखता नहीं दिखता उसमें? वो कैसे दिखता है थोड़ा एक बार वो देख सकते हो। तो भक्ति योग में क्या हुआ? हम्म। पिताजी को सौंप दिया, हम्म। टेंशन लेस भी हो गया कि हम्म। सब देखेंगे, पिताजी देखेंगे। ये सुनो। यस यस। हम्म। लेकिन एक दिन सवाल आएगा कि यार पिताजी ने क्या किया? ये पिताजी पिताजी कैसे बन गए? हाँ हाँ हाँ। कि वे तो जोधपुर जाइन दुकान लगाता है, यूं करता है, वो करता है, तो तू ही कर ले। हम्म। तो तो मेरा तो अब विश्वास उठ गया भगवान से। हम्म। दुकान लगाई चाली नहीं। ये परिणाम है, क्योंकि आदमी इतना स्वार्थी है, इतना हम्म। गरजवान है। हाँ चले हाँ। तब तो भगवान, हम्म। या चलो वो भी अंदर अंदर से चल रहा है भगवान, बाकी तो मैं ही कर रहा हूँ। हम्म। ये सब अति सूक्ष्म चालाकियां हैं मन की। हम्म। हाँ के ना? हाँ जी हाँ जी। पर भगवान सब देख रहा है, तो चालाकियां कतरी भी कर। हम्म। कौन देख रहा है? अपनी आत्मा तो देख रही है। हाँ 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 हाँ। तो उसमें स्वरूप बताते हैं भगवान के, ये जो वेदों में जो बताया है पुरुषोत्तम, हम्म। क्षर और अक्षर। अक्षर मतलब ये जो नासवान शरीर है, अक्षर जो जीवात्मा है, उसमें उत्तम, सबसे उत्तम वो मैं हूँ। तेरे को पता है? ऐसा बोल रहे हैं भगवान। हम्म। तो भक्ति योग ये हुआ। हम्म। तो अभी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब आता है ध्यान योग। हम्म। तो ध्यान किसका ध्यान करूं, वही उलझ जाएगा पहले तो। हम्म। किसका ध्यान करूं भाई? जितने सारे ध्यानी है वो यही पूछते हैं कि ध्यान किसका करना है। हम्म। दीपक जलाओ, त्राटक करो, सामने गोल बना दो, यंत्र बना दो। आहा, बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है समझानी जी? हाँ, ये सब है ध्यान करने का तरीका, पर करनो के ही हाल वो ध्यान। हे भगवान, अब कस्या योग मारे लागू पेड़ी प्रभु? भक्ति योग लागू पेड़ी कि कर्म योग लागू पेड़ी, ज्ञान योग लागू पेड़ी कि ध्यान योग लागू पड़ी? तो ऐसा पूछते हैं अर्जुन कि ये आप ये भी बोल रहे, ये भी है, वो भी है, तो स्पष्ट बताओ मुझे करना क्या है? तीन ही करना तो। वो बोला जो जो बात बोल रहे हो सब में मेरा मोहित हो रहा हूँ मैं, तो ये भी सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है। एक तो हो ही नहीं रहा, तीनों कर लो। कितना आसानी से बोल दिया उन्होंने, जैसे कि ये रोज ही कर रहे हो। भाई काम तो करना ही है, थोड़ी बहुत भक्ति कर लो, थोड़ा बहुत ध्यान कर लो, या फिर किसी एक को पकड़ लो। आप बताओ किसको पकड़े। इसको इसको बोलते हैं समझौता वाली है। बोला तो मेरी भी सही, मेरी भी सही। बैठ बैठो रात पाछू उछल पेड़ कि नहीं नहीं यार सही तो कौन है? ये उछल पड़ने का रात को सपना आएगा, ऐसा क्यों? आदमी संशय में चला जाएगा। तो बेस्ट कही रहे भाई, मैं बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे ही लग रहा है।
अर्जुन बोले, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशशि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सर्टेनिटी वाला बताओ मुझे, निश्चित कौन सा है? निश्चित ही एक्चुअली निश्चिंत है। जब तक आदमी अनडिसाइडेड है तब तक आदमी तकलीफ में है। हाँ कि ना? हाँ हाँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन उसे कहिए। कभी आप कर्म के संन्यास बोल रहे हैं, कभी कर्मयोगी बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अभी जवाब क्या दिया भगवान ने? कर्म संन्यास। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी गया, 50 साल तक पछेवड़ियां ओढ़ रखी, राधे राधे, अलग अलग परंपरा में, भले अपने कुछ भी, जटाधारी, श्वेत वस्त्र, ये सब उत्कंठा है किसी भी आदमी की कि भाई कैसे भी पकड़ के प्रभु मिले, कुछ गलत नहीं है। हम्म लेकिन पता चला कि यार कुछ मिले तो कौन मिले, क्या मिले, तो बुद्ध को पूछ लेते हैं आज। तो बुद्ध को बोला कि आ जाना तुम। नहीं नहीं, मेरे को अकेले में पूछना है, अकेले में पूछना है। हम्म सुबह 6 बजे आऊंगा। मैं कहा, 6 बजे आ जाना। तो नीचे वाले से ले गया 6 बजे। तो वो उसको पूछा बुद्ध को, और सब वो अपना वेश में धारा हुआ था, जैसा परंपरागत जो भी है, जो धार्मिक लगता है ऐसा। बोला कि भगवान है? ये उसने इसलिए पूछा कि भगवान है नहीं, मैं तो ये कर रहा हूँ, लोग मजे कर रहे हैं, और मैं तो इससे भी छूट रहा हूँ, और भगवान है कि नहीं है चलो पता नहीं है कुछ। तो फिर अपन तो सारा नुकसान हो गया, 50 साल मैंने ऐसे ही खराब कर दिए। माया मिली ने राम, आज क्लियर हो जाए, हम्म है तो कैसा है, किधर है, सब ये तो बहुत सुना हुआ है, भगवान है खुद ही, तो ये सब बता हम्म देंगे। हम्म तो जो ही सामने आया, बुद्ध ने उसको देखा, वो देखते ही बोले, उससे पूछा कि भगवान होते कि नहीं होते? देख दुखा के बोला कि भगवान नहीं होते हैं। तो काटो तो खून नहीं, वो तो चला गया वहां से, तो ऐसा बर्बादी हो गई यार। अभी गुंडा किस्म का आदमी था, रोज कोई छुछुंदरी करे, रोज आजू बाजू में किसी को करे, ऐसे ही समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो मैसेज है, उसका मार्ग ध्यान है, ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। तो सवाल वापस आता है, और पहले तो ये जो योग है वो समझ में आने चाहिए, फिर उसमें से क्या है और कैसे चुनाव करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपनी अपनी समझ से आप भी अपना बता सकते हैं वक्तव्य, पहले तो है क्या वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तत्वदर्शियों का है। और गीता में तो भगवान ने सारे चीजें, सारे रास्ते बताए, ताकि उसको ये नहीं लगे कि यार ये वाला रास्ता, अलग अलग प्रकृति से आदमी को जहां उस वक्त खड़ा है उस वक्त वैसा ही सेट होता है उसको, इसलिए उन्होंने अलग अलग बताया। हम्म कोई कर्म पे खड़ा है जिसको एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, तो भगवान ने एक्टिविटी बता दी, बट आगे टर्म्स एंड कंडीशन तो बताई। बोला हम्म एक्टिविटी नहीं, मुझे तो क्वेश्चन करना मजा आता है, मैं तो वकील हूँ भाई। तो हम्म उसको वकील वाले को वकील का रास्ता बता दिया। हम्म इतनी जितनी वकालत सब लेके आ बाहर, जितने प्रश्न पूछते हैं पूछ, वो ज्ञानी हो गया। हम्म कर्म योग है, भक्ति योग है तो पिताजी बन गए, सब मेरे पे छोड़ दे, ये जो सब देख रहा है सब आजू बाजू में, वो सब मैं ही हूँ। चोर में मैं, पुलिस में मैं, सूरज में मैं, नदी में मैं, पहाड़ में मैं, सब मैं ही हूँ, मैं ही हम्म परमात्मा हूँ, ऐसी हम्म घोषणा करते हैं। हम्म तो उससे क्या होगा, आदमी का टेंशन निकल जाता है। हाँ कि ना? हम्म उसको बोलते हैं समर्पण, अर्पित कर दिया, सब आपके भरोसे है, सब चल रहा है जो, मेरा कुछ नहीं, तुम प्रभु हो, मैं तो आपका दास हूँ। तो यही भक्ति योग, यही है। हम्म पहले तो बात समझ में आनी चाहिए, तो ज्ञान योग किसको बोलते हैं?
ज्ञान योग सबसे पहले अध्याय 2 में भगवान ने वही बताया, सांख्य दर्शन ज्ञान योग। उसका मूल क्या है? वेद विज्ञान। फिर कर्मयोग का मूल क्या है? कर्मयोग का अगर ज्ञान में सब तेरे को सब समझना नहीं, केमिस्ट्री की है, जीव है अजीव है, ये साइंस है पूरी। अध्याय 7 में बोलते हैं विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूं मैं, साइंस, विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूँ, साइंस है। तो फिर बोलते हैं कि चलो तेरे को काम करना है तो काम कर। और अनेकांत नाम बोला नहीं, बट हर जगह वो बोल ही रहे हैं। कर्म में अकर्म है, अकर्म में कर्म है, ये भाषा ही समझ में नहीं आएगी। ये खुद कृष्ण बोल रहे हैं, कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म है। कर्म संन्यास बोल रहे हैं, लेकिन तो कर्म संन्यास ले ही नहीं सकता। वो एक जगह खुद बोल रहे हैं कि मेरे लिए कुछ लेना या बाकी नहीं संसार में, सब कुछ मुझे मिल गया, तो भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अरिहंतों को सब कुछ मिल गया तो भी वो उनका काम कर रहे हैं। कैसे पकड़ोगे? अरिहंत को क्या करना है अभी? कोई पूछ ले क्यों लगा रहे हैं आप सम्मिश्रण, क्यों बोल रहे हो? आपको तो सब मिल गया ना। कल्याण के लिए, जन कल्याण। बिल्कुल, उतना तो उनका भी बाकी है। तो सवाल फिर मात्रा से होता है। ये सवाल सिर्फ कंपनियों में भी है। बिजनेस में जाते हैं, हम पूछते हैं कि आप ऑन टाइम डिलीवरी करते हो कि नहीं करते हो, तो उत्तर आस्ती और नास्ती है। 60% करते हैं, 40% नहीं करते हैं। आपकी रिपोर्ट जो है एजीएम टाइम पे बनती कि नहीं बनती है? कि 99% बनती है, 1% नहीं बनती है। जब मैं नहीं होता हूँ या लड़के कुछ इधर उधर कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो बनती कि नहीं बनती? सही बात, एक बताओ यार, एक नहीं भाई, बात ही सत्य दो है तो दो कैसे मैं एक बताऊं? डेटा तो डेटा स्पीक्स। 99 है तो 99 है, 1% नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं, एक बोलो आप। ऐसा हो सकता है सुंदर जी? नहीं तो दोनों तरह से होगा ये तो। दोनों। क्योंकि सत्य वही है आप कि धीरे करते धीरे सत्य पे आना ही पड़ेगा आपको। सत्य पे, सत्य मतलब दोनों, सत्य मतलब स्फीयर। हाँ। ट्रुथ इज नॉट लीनियर, ट्रुथ इज स्फेरिकल। अब वो स्फेरिकल है ना, घूम जाता है आदमी, स्फेरिकल गोलमाल तो ऐसे ही गोलमाल हो जाता है। इसलिए गुरु जरूरी है, नहीं तो आप घूम जाओगे पूरे ही। ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो फिर सत्य क्या है प्रभु? सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता होती है गुरु की। नहीं तो आदमी 100% गारंटीड घूम जाएगा। ये सारे गीता के उदाहरण है, मेरे खुद के बोले हुए नहीं भाई। और गीता धीरे धीरे उतर जाएगी, आप देखना। मुझे तो एक ही जगह ऐसा नहीं लगता कोई प्रश्न रह गया भगवान का, कोई बोल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सब, वो क्या बोले जा रहे हैं, अपना गट गट उतर रहा है। ज्ञान बोले तो उतर रहा है, कर्म बोले तो उतर रहा है, भक्ति बोले तो उतर रही है, ध्यान बोले तो उतर रहा है, और विभूति दर्शन भी उतर रहा है, और विश्व स्वरूप दर्शन भी उतर रहा है। कुछ ऐसा नहीं जो उतर नहीं रहा है। ऐसी अवस्था में आना चाहते हो सुंदर जी? हाँ। और चार्ज लगा देंगे तो? नहीं मांगने चाह रहे हो? महाजन कतरा होशियार है। करोड़ रुपए की चीज 1 रुपया में बेच दे। हैं? जो 1 रुपया बच में आया हो तो बोला कि मांगने चाह रहे हो। कर बाण तो चाह रहे हो? नहीं नहीं बाबा ने चाह रहे हो, पहले ही चाह रहे हो। बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ कि एक वो करना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ गाइड करो। वो तो ट्रस्ट बढ़ाओ ना, ट्रस्ट। क्यों? कंपनी वाला सीएसआर में भी तो आगे एक्टिविटी हो सकती है ना यार। ट्रस्ट भी आती है सीएसआर में। ट्रस्ट बहुत सिंपल है, अच्छा, कंपनी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप थोड़ा और गाइड करना। बड़े लेवल पे ठीक रहता है कंपनी, जैसे हम्म। ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, जिसके 50-50 करोड़ के फंड होते हैं। और ट्रस्ट में तो क्या है, जो भी अपने हिसाब से मिलजुल के। तो बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मेरे हाँ। को भी थोड़ा आइडिया नहीं है, आप बताना मुझे को, बाद में अलग से अपन बात कर लेंगे। हम्म। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, धर्म योग, ध्यान योग, विभूति योग, विश्व दर्शन योग, पुरुषोत्तम योग, अक्षर अक्षर योग, अक्षरधाम, ये सब थोड़ा समझने की जरूरत है और समझेंगे।